हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लासेस में जहाँ तक इंटीग्रेशन पहुँचाए थे मतलब पढ़े थे, आज जस्ट उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो है अलजेब्राइक ट्विंस, यानी एक कुछ अलग प्रकार का इंटीग्रल होगा जिसको करने का मेथड थोड़ा अलग रहेगा। देखिए, सबसे पहले लिखिए आप अलजेब्राइक ट्विंस। आप हेडिंग बनाइए अलजेब्राइक ट्विंस। अलजेब्राइक, ये सी है, अलजेब्राइक ट्विंस। ये अपना सी है, अलजेब्राइक ट्विंस। जैसे देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है f और यहाँ पे फंक्शन है x प्लस 1/x। देखिए, अपने पास कोई फंक्शन है f के साथ कोई फंक्शन है x प्लस 1/x और बगल में x प्लस 1/x का बगल में ही क्या हो, डिफ्रेंसिएशन हो। तो x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है 1, और 1/x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है माइनस के साथ 1/x² और dx। ये एक फॉर्म है। दूसरा, अगर कहीं आपको इंटीग्रल दिखे f और बगल में यहाँ पे x माइनस 1/x दिखे और बगल में इन दोनों का क्या दिखे, मतलब इस फंक्शन का क्या दिखे, डिफरेंशिएशन, तो 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x² प्लस में आ जाएगा dx। तो देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं अलजेब्राइक ट्विंस ऐसे दिखे, ठीक है, तो अगर f इंटू एक्स प्लस 1/x और बगल में उसका डिफरेंशिएशन हो और नीचे कोई फंक्शन है f x माइनस 1/x और बगल में इसका मल्टीपल में ही डिफरेंशिएशन हो, तब इसमें क्या करते हैं, इस वाले में, इसमें हम पुट करेंगे, पुट ax प्लस 1/x को हम लोग पुट कर देंगे t, और इस वाले में क्या पुट करेंगे, x माइनस 1/x को पुट कर देंगे हम लोग t। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इतने को हम t पुट कर दे रहे हैं तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतने को dt लिख सकते हैं, और इसमें अगर इतने को हम t पुट करेंगे तो इतने को पूरे को dt लिख देंगे। तो अपना अलजेब्राइक ट्विंस में यही कंसेप्ट लगेगा कि अगर कोई ऐसे फॉर्म में दिखे, फॉर्म यही है, x प्लस 1/x दिखे, बगल में उसका डिफरेंशिएशन दिखे, तो इसको पुट कर देंगे, जो ओरिजिनल है x प्लस 1/, को t। अगर कहीं x t कुछ भी पुट सकते हैं, z, आप z में पुट करेंगे तो इतना टर्म dz हो जाएगा। मान लीजिए आप z पुट किएंगे तो ये dz हो जाएगा ना। तो वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपना सॉल्व करने का मेथड यही होता है। तो देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन ये देखने में आसान है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का इंटीग्रल तो अभी आप देखे ही नहीं है। अगर इन जनरल कहा जाता कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx बताइए, तो आप बोल देते जो फॉर्मूला होता है इसका, इंटीग्रल ऑफ tan x dx का क्या होता है ln sec x प्लस c। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट लग गया है, यानी इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx दिखाइए। तो आप इसको, जब मैं 12th में था तो जब ये मेरे सामने पहली बार आया था तो मुझे लगा क्या ही है, आसानी है, ऐसे देखने में तो आसानी लगा। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था मैं। तब मैंने सीखा था तो देखे तो 2-3 पेज में जा रहा है इसका आंसर। तो वही मैं इसको सिखाने वाला हूँ आपको। देखिए देखिए, आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, तो इंटीग्रल में जब भी आपको कुछ टिपिकल टर्म दिखे, आपको समझे में नहीं आया हम कैसे आगे बढ़े, तो आप क्या कीजिए, उसी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिए, कुछ भी टी मान लीजिए। जैसे देखिए, हम इसको सॉल्व करने के लिए, हम अगर इसका सॉल्व करने जाएं सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, हमको इंटीग्रल ऑफ tan x dx टिपिकल लग रहा है, तो इसी को मान लिए हम t। तो जब इसको आप t मान लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x बराबर t²। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x dx बराबर, ये इधर क्या हो जाएगा 2t dt। अब देखिए, यहाँ से dx बराबर क्या लिख सकते हैं, 2t dt अपॉन में sec² ऑफ x, sec² ऑफ x। लेकिन अब देखिए, जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या इंटीग्रल करते हैं तो एक ही वेरिएबल में करते हैं ना। तो अगर मैं dx को dt में कन्वर्ट कर रहा हूं तो फिर x कहाँ से आया, sec² x को भी यानी चेंज करना पड़ेगा, t में लाना पड़ेगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर 2t dt को छोड़ दिया जाए, sec² x जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan² x, यही लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
2t dt इतने को रहने दीजिए। अब t की जो वैल्यू है tan x की वैल्यू हम लोग टी स्क्वायर माने हैं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t के पावर 4 1 प्लस टी के पावर 4। तो हमारा जो dx की वैल्यू आई वो हो गई 2t dt अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4। यानी अब जो हमारा इंटीग्रल हो गया अंडर रूट ऑफ tan x, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। तो यानी अब क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ऐसे था रूट अंडर tan x dx, तो इसको हम लोग क्या चेंज किए हैं, इसको t में किए हैं। तो t में कैसे किए हैं, सोचिए सोचिए, आपको 1 मिनट देते हैं हम, सोचिए कैसे सोच पा रहे हैं। आप क्या कीजिए, tan x को तो देखिए हम लोग ऊपर क्या माने हैं, t माने हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, t, ये देखिए इसके जगह पे तो हम लिख दिए t, लेकिन dx की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरा ऊपर वाला टर्म, तो ये रख दीजिए 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। यानी इंटीग्रल ये हो गया 2t स्क्वायर dt अपॉन में 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब समझिए इंटीग्रल अपना ये कन्वर्ट हो गया। मैं इसको और अच्छे से बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, ये देखिए कलर चेंज करके। अब इंटीग्रल अपना ये हो गया 2t स्क्वायर dt अपॉन में 1 प्लस टी टू द पावर 4। ये सॉल्व होगा बेसिकली अलजेब्राइक ट्विन से ही। तो अपना अलजेब्राइक ट्विंस कैसे था, ऐसे था, f कोई फंक्शन है, बगल में x प्लस 1/x है और बगल में इसी का डिफ्रेंसिएशन है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पुट कर देंगे आसानी से इसको, क्या x प्लस 1/x को अगर t पुट कर देंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इतने के पूरे की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे ऐसे रहता, अगर ये माइनस रहता ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता था, इसको t मानते तो इसको प्लस कर देते। तो अलजेब्राइक ट्विन के फॉर्म में पहले हमको इसको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अलजेब्राइक ट्विन से ही सॉल्व होगा। तो देखिए सेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, आप क्या कीजिए, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ऑन डिनोमिनेटर एंड नंबरेटर, ठीक है, यही काम कीजिए। तो आप जैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तो ऊपर बच जाएगा 2dt और नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर। अब सोचिए, अब इसको हमको अलजेब्राइक ट्विन्स में कन्वर्ट करना है, फिर कुछ सोचेंगे। तो अलजेब्राइक ट्विन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे हमको t प्लस 1/t या t माइनस 1/t के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, और जब नीचे लाएंगे तो ऊपर में भी वही लाना पड़ेगा। तो देखिए जहां भी, एक चीज पहले जान लीजिए, अगर कहीं भी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर लिखा हो, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे, t प्लस 1/t का अगर होल स्क्वायर करेंगे, देखिए पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 लिखना पड़ेगा। अगर इसको माइनस के टर्म में लिखें, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर करें तो +2 लिखना पड़ेगा। क्यों क्योंकि समझिए आप, ये देखिए अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1/t, तक टी से टी कट गया, +2 बचा रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए -2 लिख दिए। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो फिर बैलेंस करने के लिए प्लस किए ना। तो यानी t प्लस 1/t स्क्वायर को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पहला ये तरीका और दूसरा ये तरीका। लेकिन लिखने के लिए हम सोचेंगे कि कैसे लिखें। अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखेंगे तो ऊपर देखो, हमेशा मान लो आप t प्लस 1/t को लिखना चाहोगे तो ऊपर में उसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम अपना इंटीग्रेशन यहाँ तक आया, ठीक है ना। अब देखो समझो, हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2t dt को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस t, ठीक है ना, और नहीं +1 लिख दो, 1 मिनट, क्योंकि 2 भी तो लाना है। तो ऐसे सेटिंग करेंगे, सोचेंगे। तो इसको आप ऐसे लिखो, देखो 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर ऐसे लिख दो एक ब्रैकेट में, फिर लिखो क्या
प्लस 1 माइनस 1 अपन टी स्क्वायर डी टी। देखो ऐसा क्यों लिखे, ये देखो, अगर इसको हम कैंसिल कर दें, ये देखो ना, देखना समझना, अगर इसको हम कैंसिल कर दें दोनों को तो 1 प्लस 1 फिर 2 मिल जाएगा ना, तो ऊपर 2 डी टी हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे लिखे हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख दिए और नीचे जो था उसको डिवाइड कर दिए, नीचे क्या था टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर। अब देखो इस इंटीग्रल को अलग अलग डिवाइड कर दे, सेपरेट कर दीजिए प्लस के साथ, तो ये दो भागों में हो जाएगा। कैसे, ऐसे 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर और अपन में टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और डी टी, और फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 अपन टी स्क्वायर डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है सो है, क्या है नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो फिर कलर चेंज कर रहा हूं, अब देखो सोचो, ये देखो t प्लस 1 अपन टी स्क्वायर है ना, और डी टी है बगल में, ठीक है ना। नीचे वाले को हम ऐसा क्या लिखे कि ऊपर वाला में डिफरेंशिएशन मिले, तो देखो t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आना चाहिए, और माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, प्लस में 1 अपन टी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किए हैं तो अब इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 2 तो लिखेंगे ही ना, तब ना इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। और इधर वाले को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 अपन टी स्क्वायर डी टी, ऊपर वाले को छोड़ दो। अब नीचे वाले में क्या चाहिए, देखो 1 किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, टी का, और माइनस 1 अपन टी स्क्वायर किसका रहा होगा, 1 प्लस टी का, मतलब वो प्लस में 1 अपन टी का, और इसका होल स्क्वायर कर दिए तो माइनस 2 देना पड़ेगा। अब क्या करो, अब इसको पुट कर दो तुम, देखो येलो से लिख रहा हूं, इसको पुट कर दो तुम, किसको, t माइनस 1 बाई टी को पुट कर दो तुम z, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, t का 1, और इसका करोगे तो ऐसे, और dt इसको लिख सकते हैं dz, ठीक है। और इधर वाले में भी पुट कर दो, देखो इधर वाला में पुट कर रहे हैं इसको, इसको तो इधर वाले में पुट कर दो, क्या पुट t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर नहीं, मतलब इसको पुट कर दे जेड, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं डी जेड। तो अब देखो अब जो इंटीग्रल है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो, देखो ऊपर वाले 1 अपन इसको ऊपर वाले को डी जेड लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2, और प्लस इसको लिख सकते हैं डी जेड, और यहाँ पे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2। अब लगा दीजिए सिंपल में फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म में कर दीजिए। कैसे, ऐसे देखिए समझा रहा है, इसको अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इधर भी यही लिख दीजिए, डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस है ना, तो इसको माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पे अंडर रूट जेड का अंडर रूट 2 का मतलब होल स्क्वायर। अब देखिए अब तो यहाँ से तो फॉर्म आसान हो गया। अब ये किस फॉर्म का हो गया, ये वाला किस फॉर्म का हो गया, ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस ये वाला, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। और ये वाला कौन सा फॉर्म का हो गया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता था 1 अपॉन 2a एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो यही वाला बेसिकली हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो देखिए इसको पहले हम इरेज कर रहे हैं, तो आप यही पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये देखिए, हाँ, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपन ए, एक जगह पे क्या है अंडर रूट 2 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए जेड हो जाएगा, जेड अपन अंडर रूट 2, यही ना लिखेंगे, फिर प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपन 2a, एक जगह पे अंडर रूट 2 एल एन मॉड के अंदर जेड माइनस ए, यानी अंडर रूट 2 अपन में जेड प्लस ए, ऐसे, और प्लस में सी। अब क्या करेंगे, अब देखो जेड किसको माने हो तुम, दोनों का जेड अलग अलग माने हो, पहले वाले का जेड माने हो टी माइनस 1 बाई टी को, टी माइनस 1 बाई टी को जेड माने हो, तो इसमें जेड की जगह पुट कर दो टी माइनस 1 बाई टी, इसमें पुट कर दो जेड की जगह टी माइनस 1 बाई टी, और अपॉन में अंडर रूट 2, और इधर जो है सो है
1/√2 ऑफ tan इनवर्स। और ये वाले में क्या पुट किए हो जेड की जगह, ये जेड की जगह क्या था, t + 1/t पुट किए थे और माइनस रूट अंडर जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा t + 1/t प्लस रूट अंडर 2 है सॉरी, और प्लस का c, ये जेड नहीं है 2 है। अब देखो, अब हम t किसको मान के चले थे शुरू में, बस वही लाकर यहाँ पे रख दो, एक स्टेप और करो, सॉल्व कर लो इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर, हाँ -1 और अपन में √2t ऐसे, और प्लस में 1/2 ln टी स्क्वायर माइनस √2t + 1, और नीचे t रहेगा तो नीचे वाले में भी t मिल के कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा प्लस √2t + 1 और पूरे का प्लस c। अब क्या करो लास्ट में, t किसको माने थे, रूट अंडर tan x को, रूट अंडर tan x को। तो यहाँ पे देखो 1/2 tan इनवर्स ऑफ t किसके माने हो, रूट अंडर tan x को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा tan x -1, टी स्क्वायर को tan x हो जाएगा। और देखो t को जगह लिखेंगे रूट अंडर tan x, तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या होता है, एक ही में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2 tan x प्लस 1/2 √2 ln, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा tan x माइनस, फिर ये अंदर चला जाएगा इसके, और +1 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई, 1 मिनट, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई tan x प्लस अंडर रूट में चल जाएगा 2 tan x + 1 और पूरे का प्लस c, यानी ये हुआ अंडर रूट tan x का इंटीग्रेशन। आपको भी लग रहा होगा कि इतना बड़ा कैसे चला गया, मैं भी जब पहली बार 12th में था तो मुझे भी ये चीज़ें दिक्कत करती थी कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ हम क्या किए हैं। अलजेब्राइक ट्विन फिर से समझा रहा हूँ, फिर आपको क्वार्टेक्स से करके दिखा रहा हूँ, तब आप अच्छे से क्लियर करेंगे। ये देखो, हम यहाँ से लिखे हैं अलजेब्राइक ट्विन्स। हम क्या किए हैं, अगर हम लिखे हैं एफ, इंटीग्रल ऑफ एफ कोई फंक्शन है, बगल में x + 1/x है और इसी का जस्ट बगल में इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो हम क्या पुट करेंगे, x + 1/x को t पुट कर देंगे। अगर कहीं x - 1/x है, बगल में इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको t पुट कर देंगे। ऐसे ही हम सेटिंग किए इसमें, ये देखिए ऐसे ही हम सॉल्व करते आए। नीचे देखिए अंडर रूट tan x dx का हमको सॉल्व करना था इंटीग्रल, तो हम सबसे पहले इसको टिपिकल लगा तो हम t मान लिए, यहाँ से सॉल्व करते गए, dx को dt में कन्वर्ट कर दिए। अब इंटीग्रल ऑफ tan x रूट अंडर tan x dx था, अब t में कन्वर्ट हो गया। अब क्या किए हैं, इसको बेसिकली हमको अलजेब्राइक ट्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड किए तो अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर + 1/t स्क्वायर को दो तरह से लिख सकते हैं, एक प्लस का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं, एक माइनस वाले को भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। प्लस कहने का मतलब t + 1/t का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं, और माइनस वाले में लिख सकते हैं t - 1/t का होल स्क्वायर +2। ऐसे ही सिस्टम करने के लिए यहाँ पे ऐसे काम किए, तो ऊपर वाले में लिख दिए, फिर नीचे वाला बच्चा अब अलग अलग सेपरेट कर दिए इंटीग्रल। अब क्या किए हैं, यहाँ से देखो ऊपर में 1 + t स्क्वायर है, तो नीचे सोचें कि किसका यह डिफ्रेंसिएशन रहा होगा, तो माइनस वाले का, और इधर ऊपर में माइनस था तो ये किसका डिफ्रेंसिएशन रहा होगा, प्लस वाले का। तो यही करके फिर जेड में ला दिए, फिर यहाँ से लगा दिए फार्मूला जो हमने पिछले क्लासेस में लिखे थे, यही फार्मूला लगा दिए, और लास्ट में फिर टी की वैल्यू क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए सॉल्व करके, तो हमारा रूट अंडर tan x से आ गया। अगर आपको रूट अंडर कॉटेक्स का भी पूछा जाए तो ऐसा ही करेंगे, तो मैं आपको करके तुरंत अभी दिखा रहा हूँ, देखिए उसको भी ऐसी तरह करेंगे, मतलब इसी तरह करेंगे। तो देखो, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉटेक्स dx, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर की तरफ सोचेंगे, एकदम वैसे ही बारीकी से करते जाएंगे, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हम क्या किए, रूट अंडर कॉटेक्स को ही पुट कर दिए t, तो यहाँ से हो गया कॉटेक्स बराबर टी स्क्वायर, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो क्या आ गया, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 2t dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में dx की जगह हम लिख दिए माइनस का 2t dt, और अपॉन में
अपॉन में हम लिख दिए क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर हम इसको कॉट में चेंज कर दिए यहाँ से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2t/dt अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, -2t/dt 1 प्लस t⁴, यानी अब हमारा इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये था इंटीग्रल, जो हमारा शुरू का इंटीग्रल था वो था इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स dx। तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ गया, अब माइनस कर दो बाहर, ये आ गया 2t/dt अपॉन में 1 प्लस t⁴, ये किसका जगह लेके, और t एक बचा रहेगा किसको, रूट। देखो फिर से लिख रहा हूँ, ये देखो हम क्या किए, इसके जगह पे क्या किए, t पुट कर दिए, इसके पहले तो t माने थे, और dx की जगह पे क्या पुट किए, ये वाला टर्म, तो यानी -2t/dt अपॉन में 1 प्लस t⁴। अब क्या किए, यहाँ से कर दिए माइनस बाहर, तो ऊपर क्या हो गया 2t² dt अपॉन में 1 प्लस t⁴। देखो एकदम पहले की तरह आ गया, बस माइनस आ गया है बस, यानी वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन मैं फिर आपसे आपको करके दिखा देता हूँ, एकदम फास्टली कर रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो कर दो डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2dt, नीचे क्या हो जाएगा 1t² हो जाएगा ना, और प्लस में 1/t², ठीक है ना, 1/t², ये 1/t² है, यानी ये हो जाएगा t² प्लस 1/t²। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, मतलब अलजेब्राइक ट्विंस की तरह पहले सेटिंग करके तब सेपरेट करेंगे। तो हम क्या किए, इसको लिख दिए 1 प्लस 1/t², फिर लिख दिए प्लस 1 माइनस 1/t²। देखो इससे ये कट जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा, और देखो माइनस जो चल रहा है बाहर चल रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा, जो है सो है, ठीक है ना, और dt। फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो कर दीजिए। तो अलग अलग करने के लिए देखो ये इंटीग्रल माइनस बाहर है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/t² है, तो नीचे हो जाएगा t² प्लस 1/t² dt, और इसके चलते यहाँ भी माइनस आ जाएगा, देखो क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और इसको भी अलग अलग कर दीजिए, और इसके साथ में लगा है dt, इधर का dt था, इधर का भी dt, और इधर नीचे क्या है t² प्लस 1/t² है। अब क्या करेंगे, इसको देखो ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ऊपर वाला प्लस है तो नीचे माइनस है, निश्चित होगा, ऐसे ये माइनस वाला रहा होगा, यानी t-1/t का होल स्क्वायर और +2, और इंटीग्रल लगा है माइनस के साथ। इस वाले में क्या हो जाएगा, नीचे वाले में लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और -2, और ऊपर क्या बचा है t माइनस 1/t² dt, ये dt। एक मिनट इसको अच्छे से लिख दूं, ये अपना है 1 माइनस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे z, तो पुट कर दीजिए, इधर वाले को पुट कर दीजिए t-1/t को z, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/t² dt को लिख सकते हैं dz, ठीक है ना। और इधर वाले को आप पुट कर रहे हैं t प्लस 1/t को z, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/t² dt को लिख सकते हैं dz। फिर क्या करेंगे, अलग अलग इसको भी कर देंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए हम एकदम नीचे कर दिए, ये देखिए ऊपर वाले में तो हो गया इंटीग्रल dz, और यहाँ पे z² प्लस 2 और आगे माइनस था दोनों में ऐसे, और इधर वाले में z किए तो ये हो गया z² -2। अब क्या करेंगे, पिछले वाला फार्मूला में सेट करेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी फार्मूला में हम सेटिंग करेंगे। तो जब इसको सेटिंग करेंगे तो z² प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे dz z² माइनस √2 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे फार्मूला। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ z/a, यहाँ माइनस है तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2a
ln mod z माइनस है, यानी z माइनस अंडर रूट 2 अपन z प्लस अंडर रूट 2 और प्लस में c। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे जो वैल्यू थी इस वाले में। t की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, z की वैल्यू क्या माने थे t वाले में, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट किए थे, t माइनस 1/t, और इसके जगह पे प्लस वाला एक बार देख लेते हैं ऊपर, इधर वाले में माइनस था ना, हाँ इधर वाले में माइनस था और इधर वाले में प्लस था, तो वही पुट कर दीजिए यहाँ पे, और इधर वाले में प्लस पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अंडर रूट, एक मिनट स्पेस बचेगा, tan इनवर्स भी तो लिखना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 1 अंडर रूट 2 tan इनवर्स दिस, फिर माइनस 1/2 अंडर रूट 2, यहाँ से क्या हो जाएगा ln mod t प्लस 1/t इधर वाले में था, और माइनस अंडर रूट 2 और अपन में t प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस में c था। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 2 tan इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2, और यहाँ से हो जाएगा ln, इधर लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2t प्लस 1, टी से टी अपन में दोनों में कट जाएगा, और ऐसे लिख देंगे, देखो एकदम ऊपर वाले की तरह, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो t की वैल्यू माने थे, इस बार t किसको माने थे, अंडर रूट कॉटेक्स को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉटेक्स माइनस 1 और अपन में अंडर रूट 2, और इधर क्या है tan इनवर्स 1 अंडर रूट 2 माइनस के साथ, और इधर लिखिए 1/2 अंडर रूट 2 ln, इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा कॉटेक्स, और ये देखो रूट अंडर 2, और t की जगह पे क्या है अंडर रूट कॉटेक्स, तो ये अंडर रूट दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉटेक्स और अपॉन, और यहाँ प्लस 1 है, और अपॉन में यहाँ हो जाएगा कॉटेक्स प्लस अंडर रूट 2 कॉटेक्स प्लस 1 और प्लस c। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यानी जब भी इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर tan x dx से करना हो और रूट अंडर cot x dx से करना हो, तो आपको अलजेब्राइक ट्विंस का यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर देखिए इंटीग्रल ऑफ tan x dx का स्क्वायर रूट और cot x का समझ गए, अगर आप इन दोनों का सम किया जाए, जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल ऑफ tan x ऐसे और प्लस इंटीग्रल ऑफ cot x dx का दोनों का जोड़ कर का, दोनों का मतलब सम का इंटीग्रल बताइए, तब आप क्या करेंगे, तब आप उतना लेंदी नहीं करेंगे, इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस इंटीग्रल ऑफ cot x का नहीं करेंगे, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम उसके तरफ करने लग जाए अलजेब्राइक ट्विंस, तब तक हो जाएगा, कोई 5 पेज का थोड़े ना आपको, दो मान लीजिए 3 पेज उधर लगेगा, 3 पेज 6 पेज का आप एक इंटीग्रल थोड़े ना सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इसको सोचिए एकदम बेसिक से। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, tan x को sin x अपन cos x, तो ये रूट में चलेगा ऐसे, और प्लस इस वाले में क्या लिख सकते हैं cos x अपन sin x ऐसे, और dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ले लीजिए, तो ये एक ही में चला आएगा। अरे ऐसे कर रहे हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू बी, तो उसी तरह से इसको भी सेटिंग कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो एक ही बॉक्स में चला जाएगा, इसके स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कोस एक्स एलसीएम लेने के बाद, और इधर इंटीग्रल लगा है dx। अब क्या करेंगे, अब एक उपाय लगाएंगे, क्या, इसको अंदर 2 से रूट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 2 से बाहर कर देंगे, यानी कहना क्या चाहते हैं, अंडर रूट 2 एक बाहर कीजिए, नहीं बाहर थोड़े ना करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2, तो रूट अंडर बाहर आएगा। यानी हम क्या किए, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अंडर रूट 2 चला आया बाहर, और इधर क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है सो है, और अपॉन जब अंडर रूट 2 करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, फिर ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा पूरा, यानी अंडर रूट क्या बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, ऐसे है। अब क्या कीजिए, एक स्टेप थोड़ा सा सोचेंगे,
इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रहने दीजिए। इस वाले को देखो क्या लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तुम खोलोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो पहले टर्म की तरह आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिए। अब तुम क्या करो, अब पुट करो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। अब क्या करेंगे, देखो अगर पुट करेंगे साइन एक्स प्लस, माइनस है ना तो माइनस को पुट कीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पुट कर दीजिए टी। इसको पुट कर देंगे क्या टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये dx बराबर dt। अब देखो यहाँ पे dx था ना ऊपर, ये सब dx चल रहा है, तो इतने वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, और नीचे वाले को 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो अपना इंटीग्रल अब आसान हो जाएगा, यानी अब अपना इंटीग्रल क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट 2 बाहर था तो ऊपर बच जाएगा dt उसके जगह पर, और यहाँ पे 1 से माइनस हो रहा है तो 1 माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये इसका क्या फॉर्मूला होता था, ऐसे इंटीग्रल ऑफ dx अपन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी 1 अपन ए होता था, नहीं इसमें होता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, यहाँ पे क्या होता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो ऐसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए और प्लस सी। तो इस वाले पे लगा दीजिए इसको, तो जब इस वाले पे आप लगाएंगे तो अंडर रूट 2, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, और इसके जगह पे क्या है टी और अपॉन में 1, यानी ये हो गया अंडर रूट 2 साइन इनवर्स। एक मिनट इसको अच्छे से लिखने दीजिए, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ, टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी किसको पुट किए थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। यानी जब भी इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस cos x दोनों स्क्वायर रूट का ऐड का सम करके इसका इंटीग्रल पूछा जाए, तो आप नॉर्मली tan x को अलग करेंगे, cot x को अलग सॉल्व करेंगे, तो आपका हो जाएगा लेंदी। बारी बारी से सॉल्व करेंगे उतना बड़ा कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसमें फंस जाएंगे। तो मतलब फंसने करने का मतलब बहुत लेंदी जाएगा, आप कर तो लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि tan x का अलजेब्राइक ट्विन लगाएंगे रूट 1 में, और cos x में cot x में भी लगाएंगे, तो अपना काम हो जाएगा। तो अलजेब्राइक ट्विन हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, अब जो इंटीग्रल हमारा फॉर्म दिखेगा वो अलजेब्राइक ट्विन का बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म वही है। एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। जैसे देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म लिख लो, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। जैसे देखो ऐसा फॉर्मूला है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 रहे और अपॉन में एक्स टू द पावर 4 रहे प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स रहे, ऐसे रहे, क्या रहे फॉर्म समझो, कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे या माइनस 1 रहे बीच में, और नीचे हो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स टू द पावर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें भी यही काम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ, इसमें इसको सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो अलजेब्राइक ट्विन में बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैसे। और उसके बाद अलजेब्राइक ट्विन अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। और डिवाइड करने के बाद देन पुट कर लेंगे अपने हिसाब से जो चाहिए, तो x माइनस 1 बाई एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं, और x प्लस 1 बाई एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं। कब, अपने हिसाब से। मान लीजिए ऊपर t माइनस 1 बाई टी हो तो नीचे क्या पुट करेंगे, t प्लस 1 बाई टी वाला का।
तो एकदम पिछले जिस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वही पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर इसी फॉर्म में एक और फॉर्म आता है साइन और कॉस, एक दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, जिससे ये दोस्त चल रहे हैं, ये सब दोस्त दोनों दो आपस में चल रहे हैं, जैसे ये रह रहा है इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन चल रहा है ना ऐसे, तो इसी तरह ये जब दोनों दोस्त साथ चल रहे हैं तो उसी तरह एक और दोस्त है, यानी इस दोस्त पे चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब आपका ये देखिए, अगर आपसे ऐसे कहा जाए ये इंटीग्रल है एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बगल में इन दोनों का डिफरेंशिएशन मिले, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस, और कॉस का साइन डी थीटा, ऐसे फॉर्म रहे, या फिर नीचे एफ रहे, यहाँ हो जाए साइन थीटा, बीच में माइनस हो जाए कॉस थीटा, और बगल में इन दोनों का डिफरेंशिएशन चले, साइन का कॉस और इसका प्लस साइन डी थीटा। तब ऐसे क्वेश्चन में ये भी अलजेब्राइक ट्विंस ही है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे टी, तो इतना वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा डी टी। अगर इसमें आप टी पुट करते हैं तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा डी टी, तो ये भी अलजेब्राइक ट्विंस का ही टर्म है, समझ रहे हैं ना। या जेड पुट कीजिए, कुछ भी आपको बोले हैं, कुछ भी जो वेरिएबल आपका मन करे वो पुट कीजिए, क्योंकि पुट करने से अपने ऊपर है, हम जो भी वेरिएबल पुट करें अपने मूड के ऊपर है, जो आप पुट कर लीजिए वही हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी हम कौन सा फॉर्म बताए हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर वाला, तो उस पर हम पुट करके दिखाते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रहे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx, देखो वैसा ही फॉर्म का है ना। तो जब वैसा फॉर्म का दिखे, ऊपर फॉर्म क्या लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे या माइनस 1 रहे, और नीचे रहे एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे रहे। तब ऐसे फॉर्म का हम क्या बताए हैं कि एक्स स्क्वायर से नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए और अलजेब्राइक ट्विंस का यूज कीजिए। तो देखो बेसिकली अपना क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इसी फॉर्म का है, बस क्या है के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट के है वो 0 है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, और यहाँ रहेगा dx, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपने मुताबिक हम आपको बताए थे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए हम बताए थे ना पिछले वाले में कि अगर t माइनस 1 बाई टी दिखे तो इसको हम ऐसे दिखे टी स्क्वायर माइनस 1 अपन टी स्क्वायर दिखा, तो आप लिख सकते हैं t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर और -2, या माइनस वाले में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों का होल स्क्वायर और +2 लगाएंगे। तो यहाँ पे भी तो वही कर सकते हैं ना, बस t की जगह क्या है x है। तो देखो क्या करेंगे, देखो ऊपर सोचो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये देखो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, यानी ये देखो एक्स 1 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी 1 किसका रहा होगा एक्स का, और ये किसका रहा होगा -1 बाई एक्स का। तो अब इस ये वाला होल स्क्वायर सेटिंग कर देंगे और बैलेंस करने के लिए +2 लगा दिए, ठीक है ना। अब dx, अब क्या कीजिए पुट कर दीजिए x प्लस 1 ओ x माइनस 1 बाई एक्स को पुट कर दीजिए t, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट x माइनस 1 बाई एक्स को मतलब पुट कर रहे हैं t, तो यहाँ से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन दिस, और dx बराबर dt। तो अब ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला तो हो गया dt और नीचे वाला क्या हो गया t का स्क्वायर प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dt टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बस फार्मूला लगा दीजिए जो पिछले क्लास में पढ़े थे, बार बार यही फार्मूला यूज हो रहा है, कौन वाला, ऐसे अगर कहीं dx दिखे नीचे दिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या लिखते थे dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 1 अपन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए और प्लस सी। तो बस यही वाला हम लगा देंगे यहाँ पे फार्मूला। तो इसको फार्मूला लगाते वक्त क्या करेंगे 1 अपन ए, एक जगह पे क्या है √2 tan इनवर्स ऑफ टी अपन, और फिर टी की जो वैल्यू माने हैं वहाँ पे चिपका देंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपन √2 tan इनवर्स ऑफ टी अपन √2 और प्लस सी, और टी किसको माने हो x माइनस 1 बाई एक्स को ना, तो वही चिपका दो यहाँ पे, मतलब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
ax माइनस 1/x और पूरे का अपॉन का √2 और प्लस का c, ये हो गया, ठीक है ना। अब सोचो, ये तो आपको सिंपली दिख गया तो आप कर दिए ना, सिंपली दिख गया तो कर दिए। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछूं, जैसे देखो इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 8x² प्लस 9, देखो ऊपर वाले में तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, जो हमारा फॉर्म था क्या था, x² प्लस -1 हो और नीचे क्या था x⁴ प्लस kx² प्लस 1। तो ये जो होता है ना, इसी का ये स्क्वायर होता है, ऊपर में भी ये स्क्वायर होता है, देखो ये बताना भूल गए। तो यही चीज यहाँ पे 9 है ना, तो ऊपर सोचो कि 3 कैसे लाए, ऊपर क्या सोचेंगे 3 कैसे लाए, तो यही सोचो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो आसानी से दिख नहीं रहा है लेकिन दिखाना है हमको। देखो तो हम ऊपर में क्या करें, x² का फॉर्म लाना है, तो देखो x² प्लस 3 लिख सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं -x² माइनस 3 लिखेंगे। तो देखो तो x² से x² कट जाएगा और ये -3 प्लस 3 मिलकर क्या हो जाएगा 6। तो नीचे 1/6 से डिवाइड कर दिए बैलेंस करने के लिए, और नीचे जो है वो छाप दिए ऐसे ही, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग सेपरेट कर लेंगे माइनस के साथ, यानी देखो और ऊपर dx है तो रहेगा ही यहाँ पे, मतलब क्योंकि वेरिएबल ही नहीं रहे तो कैसे काम हो। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, तो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल ऑफ x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 8x² प्लस 9, ठीक है ना। 8x² प्लस 9 dx, ठीक है, माइनस का 1/6 इंटीग्रल x² माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 8x² प्लस 9 dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, अब उस फॉर्म का नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्म x² प्लस 1, यानी वहां पे 1 था तो नीचे भी 1 था तो उसका स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे देखो अगर 9 है तो ऊपर इसका स्क्वायर है। देखो फॉर्म हम लिखाए थे ना x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस kx² प्लस 1, तो जो नीचे 1 था ना उसका जस्ट ऊपर क्या था, नीचे स्क्वायर था तो ऊपर सिंपल वही टर्म था। अगर ऊपर a है तो नीचे a² था, ठीक है ना। तो अगर नीचे 9 है तो ऊपर उसका स्क्वायर, क्या स्क्वायर मतलब 3, ऊपर 3 है तो नीचे इसका स्क्वायर है 9। तो ऐसे इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, x² से डिवाइड करते हैं, तो कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1/6। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/x² हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा x² प्लस 8 प्लस 9/x² हो जाएगा, और यहाँ पर dx ये 9 है, और माइनस इधर क्या हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल ऑफ इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/x², और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा x² प्लस 8 प्लस 9/x² dx। अब क्या करेंगे, अब सोचो, अब थोड़ा सा सोचना, एकदम थोड़ा सा। ये देखो जब तक सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी तो समझिए आपका काम आसान हो गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो हम आपको पहले ही बताए थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है, तो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अच्छा एक और बात सुनो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अगर आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आएगा तो वहाँ पे हम जब डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे कैसे कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना रहता है, सॉल्व करके सिर्फ लिमिट लगाना रहता है। वहाँ लिमिट का खेल है, लिमिट एज अ सम जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक टॉपिक है लिमिट एज अ सम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देखो, छोड़ो अभी वो आगे की बात है, यहाँ पे देखो इसको सोचो कैसे करेंगे। तो ये 1/6 है, छोड़ दो। ये देखो 1 प्लस 3/x²। अब सोचो 1 किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, x का, ठीक है। अच्छा प्लस में 3/x² किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, माइनस का 3/x का, किसका, माइनस का 3/x का, और इसका होल स्क्वायर कर दो। अब सोचो ये मिल गया कैसे, देखो x का स्क्वायर करें तो x² प्लस 3 का स्क्वायर करें तो 9/x², ठीक है। अब देखो इसमें बचा रहेगा क्या, माइनस का 2, क्या बचा रहेगा, माइनस का 2 नहीं, माइनस का ये 3 × 2 यानी 6, माइनस का 6 बचेगा। अंदर माइनस का 6 है तो बाहर +6 देंगे और +8 पहले से है,
तो ये मिल के बाहर क्या हो जाएगा, +14। देखो यही तो सोचना है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। -1/6 इधर क्या हो जाएगा, 1 - 3/x²। इस बार देखो, इस बार सोचो, इस बार देखो 1 है, 1 किसका स्क्वायर रहा होगा, x का, तो यहाँ पे लिख दो x। अब सोचना ये किसका होल स्क्वायर रहा होगा, -3/x² किसका मतलब डिफरेंशिएशन रहा होगा, +3/x का, तो यहाँ पे कर दो 3x + 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब सोचो अंदर क्या बचा रहेगा, अंदर बचा है तुम्हारे a² + b²। अंदर तुम्हारा एक टर्म बचा है क्या, प्लस का 6, तो उधर माइनस करोगे तो -6, तो जब -6 माइनस करोगे तो 8 से -6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचा रहेगा। बस अब यहाँ से कर दो। तो यहाँ से करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो, इसको और नीचे करो, ये देखो, ये हो जाएगा 1/6। इसको थोड़ा सा एक और ट्विस्ट कर दो, सिर्फ क्या, ऐसे, इसको लिख दो √14 का होल स्क्वायर, -1/6। इसको लिख दो 1 - 3/x², और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिख दोगे, x + 3/x का होल स्क्वायर, जो कहते हो छाप दो। इसको लिख सकते हो 2 का √2 का होल स्क्वायर। अब लगा दो फार्मूला। अगर इसको आप पुट करोगे इसमें, ये देखो, इसमें आप पुट करोगे, देखो यहाँ पे dx है, दोनों में है। अगर आप पुट करोगे x - 3/x को इसमें t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, dt। देखो अगर आप यहाँ पे पुट करो 1 - 3, मतलब यहाँ पे, ये सॉरी, ये इरेज करना दो 1 मिनट। यहाँ पे आप पुट करते हैं, यहाँ पे आप पुट करेंगे x + 3/x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - 3/x², dx को क्या लिख सकते हैं, dt। तो यही वाला तो काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा t में, ये क्या हो जाएगा 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल dt, और नीचे क्या है, t² + √14 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या लिख सकते हैं 1/6 dt, ऊपर वाले को नीचे में क्या लिख सकते हैं, t² + √2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो, अब यहाँ से फिर लगा दीजिए वही फार्मूला, tan इनवर्स वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 √14, मतलब 1/6 तो मान लीजिए मल्टीपल में है, इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे, 1 मिनट, इसको आप ऐसे कर दीजिए 1/6 इंटू 1/a, यानी 1/14 tan इनवर्स ऑफ x, और x की जगह पे क्या है t, यानी t की जगह पे सीधा वैल्यू पुट ही कर देते हैं, एक ही लाइन में आंसर ला देते हैं। ठीक है ना। t पुट करेंगे तो x चाहिए ना, तो x इसमें क्या माने हो, इसे मान हो x - 3/x, और अपन में ये, और -1/6 इधर क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ, वही t की जगह फिर पुट करो तो यहाँ पे क्या था 3 + 1/x था, और अपन में √2, और प्लस ही जोड़ दो, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी इधर ये समझ में आ गया होगा कि ये दो क्वेश्चन कैसे किए, जब ये फॉर्म में था, तो ये बेसिकली अलजेब्राइक ट्विंस का यही फॉर्म था मेन। ठीक है ना। अब देखो एक फंसाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब सिर्फ क्या क्वेश्चन लिखूंगा, सिर्फ फंसाने के लिए, यानी उसमें तुमको सोचना है। देखो अगर तुमसे कहा जाए ऐसा फॉर्म हो, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में x⁴ प्लस x² + 1 dx, तो तुमको नीचे वाला टर्म तो आसानी से दिख रहा है कि हाँ x⁴ प्लस kx² + 1 टाइप है, लेकिन ऊपर में x² + 1 तो है ही नहीं, तो अलजेब्राइक ट्विंस वाला सिस्टम लगेगा नहीं, मतलब x² से डिवाइड करेंगे नहीं। तो इस केस में आप दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, x² को t मान दीजिए। जो देखिए इंटीग्रेशन में क्या है ना, कि जब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कैसे क्वेश्चन करें, किस रास्ते से जाएं कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, ऐसा सोचना पड़ेगा। इतना आसानी से नहीं सॉल्व हो जाएगा कि फार्मूला रख दिए सब में काम हो गया, फार्मूला पुटिंग रहेगा ही, लेकिन कहीं कहीं इंटीग्रल में सोचना पड़ेगा कैसे इसको आगे बढ़ा। तो इस केस में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इस केस में क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, x² को t, तो जैसे ही x² को t पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx,
और इधर क्या हो जाएगा dt। तो x dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं dt/2। तो अब अपना जो इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ऊपर क्या हो गया dt और 2 का कर दिया 1/2 बाहर, और नीचे क्या था x स्क्वायर को t माने था t स्क्वायर, और प्लस में इधर क्या था t+1। अब अपना इंटीग्रल ऐसे हो गया। अब ऐसे इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए क्या करते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, यानी अब अपना इंटीग्रल ऐसे है 1/2 dt t स्क्वायर प्लस t+1 ऐसे है। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम सोचेंगे ना कैसे सोचते थे, ये तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सोचेंगे। तो देखो ये क्या करेंगे t+1/t का होल स्क्वायर करो, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो +1 रहेगा, तो उसका काम हो गया। तो जब अपने मन से ये ऐड किए तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4। हाँ तो इसको लिख सकते हैं √2, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, इतने को लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करोगे वही फार्मूला लगा दोगे, कैसे tan इनवर्स वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये की जगह पे ये है तो इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t, मतलब ये इसकी जगह पे ये, और अपॉन में a √3/2 और प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हैं आप, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/√3, और यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसको लिख देखो 2t+1, और अपॉन में 2 बचा रहेगा ऐसे, और नीचे क्या है √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस सी बचा है। एक स्टेप और इसको अच्छे से लिख दीजिए t की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से जैसे ही आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो t किसको माने थे x स्क्वायर को, तो यानी 1/√3 tan इनवर्स 2 और x स्क्वायर हो जाएगा t की जगह +1 डिवाइडेड बाई √3 और प्लस का c। तो ये हमारा बेसिकली इंटीग्रल ऐसे रहेगा तो ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि देखो x अपॉन में x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 था, तो आसानी से ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म नहीं था, नीचे वाला तो मैच कर रहा था ऊपर वाला नहीं कर रहा था। तो जब राइट ट्विंस वहाँ नहीं लगाना था, वहाँ अपना रास्ता खुद सोचना है, फॉर्म पहले देख के तब सोचना है। अब इंटीग्रल में आगे फॉर्म और अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। देखो हम क्या पढ़े हैं बेसिकली, शुरू से आपको ले चल के हम दिखाते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले अलजेब्राइक ट्विंस देखे थे, ठीक है ना। फिर अलजेब्राइक ट्विंस में हम लोग क्या दिखे थे, यहाँ से देखो एकदम ऊपर लेके आ रहा हूँ फिर दिखाता हूँ। देखो यही था, ये था यहाँ से। तो अलजेब्राइक ट्विंस में ये बताए थे कोई फंक्शन है x + 1/x का फॉर्मेट रहे, बगल में डिफरेंशिएशन है तो उसी को पुट कर दो t, या माइनस वाले को t पुट करो। तो इंटीग्रल ऑफ tan x dx कोई पूछे तो आपको तो देखने में लगेगा कि बहुत आसान है हम कर लेंगे, लेकिन ये आसानी से होगा नहीं। तो आपको क्या कीजिए √tan x को ही t मान दीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ से सॉल्व किए, अब ये पूरा टी में आ गया। अब यहाँ पे सोचना है कैसे हम लगाएं क्या अलजेब्राइक ट्विंस, तो हम क्या किए टी स्क्वायर से डिवाइड किए, फिर सेटिंग करना है डिफरेंशिएशन का। बोल तो रहे हैं कि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले डिफरेंशिएशन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। अच्छे से कमांड कैसे हो गया, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से देखो ये हो गया, और यहाँ पे ये नीचे हो गया, ये सॉल्व होते गए जेड में बनते गए, फॉर्मूला लगाते गए, फिर लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसी तरह कॉट वाला हम पूछ दिए हैं, फिर कॉट tan क्या किए हम दोनों का स्क्वायर रूट का सम पूछे हैं। इसलिए पूछे हैं कि अगर आप उस प्रोसेस पे जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा आपका, तो यहाँ पे सिंपली करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सिंपली ये आंसर आ गया। फिर इसी इंटीग्रल जो अलजेब्राइक ट्विंस था बेसिकली उसका फॉर्मेट ये है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, इसमें भी एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके उस फॉर्मेट में लाके अपना टी पुट करना है अपने अनुसार। इसी तरह साइन और कॉस दोस्त हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के अलजेब्राइक ट्विंस हैं, यानी ट्विंस हैं। फिर इसी तरह क्या है नीचे ये देखो ये है दिस, फिर ऐसे ही करते 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 यहाँ पे क्या किए एक क्वेश्चन दिए, सोचे ऊपर नहीं दिया था तो ऊपर बना लिए। देखो 9 था तो ऊपर क्या किए 3 करके सम कर दिए, तो 1/6 से बैलेंस करने के लिए कर दिए। फिर इसको ओपन करके यहाँ से क्या किए सॉल्व कर दिए। फिर ऐसे ही सॉल्व करते 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 नीचे एक आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिए थे उसी को। तो यही था लास्ट हमारा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसके बाद जो भी हमको पढ़ना होगा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे।